अंदर नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द इनविंसिबल में। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कंजक्शन के बारे में और क्या डिफरेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन के अंदर। तो हमने देखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले हमें कोई एंटीसीडेंट मिलेगा और रिलेटिव प्रोनाउन भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। तो यह इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है और उससे पहले एक एंटीसीडेंट होता है। तो एंटीसीडेंट जो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो दूसरे क्लॉज के अंदर, दूसरे क्लॉज में उसकी जगह ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। तो ये चीजें हमने पता की थी। जबकि कंजक्शन जो है वो केवल दो क्लॉज या दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो हमने केवल इतना अध्ययन किया था। तो हम कंजक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? मेनली हमारा जो कार्य है यहाँ पे हम क्लॉज एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना चाहते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें कंजक्शन समझने जरूरी है। और कंजक्शन के अंदर हम आज करेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो हमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने हैं। तो उनके हिसाब से हमें दो टाइप्स पढ़ने जरूरी है। वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये दो टाइप के होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से किस टाइप के? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मेनली जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मेनली जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन को मैंने बताया कि हमने दो टाइप जो है, जो हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना है, उसके लिए सबसे पहले हमें केवल दो ही टाइप पढ़ने हैं। बाकी हम डिटेल से कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, परंतु मेनली हम अभी जो है दो ही टाइप पढ़ेंगे कंजक्शन के। कंजक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है? ये दो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, the Collins dictionary defines a coordinating conjunction as a word such as and or but which joins two or more words। तो मतलब ये and या और या but टाइप के वर्ड्स होंगे, ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेंगे और क्लोजेज ऑफ इक्वल स्टेटस, और या क्लोजेज जो इक्वल स्टेटस के होंगे, मतलब दोनों तरफ प्रिंसिपल क्लोज होते हैं। इसमें ज्यादातर जो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लोजेज होते हैं और इनको एक वर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू मेन क्लोजेज, तो मेन क्लोजेज होते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज एंड माई ब्रदर वेंट टू द क्लिनिक। तो ये दोनों यहाँ पे जो क्लोज होंगे, इसके अंदर दो क्लोज होंगे। यहाँ पे दो क्लोज है, इसको एक वर्ड के द्वारा, एंड के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये दोनों क्लोजेज जो हैं पुष्पराज की तरह, दोनों झुकेंगे नहीं। दोनों के दोनों क्या हैं? झुकेंगे नहीं। दोनों प्रिंसिपल क्लोज हैं, ये दोनों ही नहीं झुकेंगे। दोनों क्लोज ये एंड के द्वारा जोड़ेंगे। एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक टाइप है, क्युमुलेटिव या कोपुलेटिव। उसके अंदर जो है केवल जो सामान्य सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं उसके अंदर आता है। तो द वेदर इज कूल येट प्लेजेंट। तो ये दो क्लोज से मिलके बना है, द वेदर इज कूल, द वेदर इज प्लेजेंट। तो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया येट के द्वारा, या और शॉर्ट भी कर दिया गया है, द वेदर इज कूल येट प्लेजेंट। तो यहाँ पे येट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक टाइप जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, उसके अंदर आता है येट, जिसमें विरोधाभासी टाइप के सेंटेंसेस या क्लोज होते हैं। वी कैन ड्राइव टू द पुल और वॉक टू द पार्क। तो इसके अंदर जो और है, इसने दो क्लोज, वी कैन ड्राइव टू द पुल और वॉक टू द पार्क, इन दोनों को जोड़ा है। तो और जो है वह अल्टरनेटिव टाइप का कंजक्शन होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। तो देखो, when we connect two main clauses with a coordinating conjunction we use the following structure। तो कौन सी स्ट्रक्चर जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें हम समझते नहीं है, बार बार हम केवल पढ़ते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता मेन चीज होती क्या है। एक स्ट्रक्चर है, उसे हमें ध्यान देना है, जो केवल क्युमुलेटिव या कोपुलेटिव को छोड़ के यह स्ट्रक्चर लगभग
हर टाइप के अंदर, हर टाइप का जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें चलती है। इंडिपेंडेंट क्लोज होगा सबसे पहले, उसके बाद एक कोमा आता है। ये कोमा ध्यान देना, लगभग आप यदि रैन एंड मार्टिन पूरी पूरी देखोगे उसमें जितने भी आप ये सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस देखोगे तो आप कोमा लगभग हर सेंटेंसेस के अंदर आप कोमा ढूंढोगे कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर। तो देखो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, उसके बाद कोमा आएगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा। तो दोनों तरफ झुकेंगे नहीं वाले क्लोज आएंगे, झुकेंगे नहीं। पुष्पराज के ये मासी के लड़के हैं दोनों, ये दोनों झुकेंगे नहीं। और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा और कोमा भी आता है। तो देखिए द किड्स गेट बोर्ड सो दे वेंट टू द पार्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोमा है और इधर एक क्लोज आ गया और इधर एक क्लोज आ गया। और कोमा की वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो से जुड़ा हुआ है। मोस्ट वीडियो गेम्स आर फन बट माइनक्राफ्ट इज द बेस्ट वन। तो यहाँ पे देखो ये बट से जुड़ा हुआ है, बट जो है एडवर्सेटिव टाइप का कंजक्शन होता है। तो आगे देखते हैं, एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ और नॉर मे बी omitted and its place taken by a comma। तो ज्यादातर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इनको हटा दिया जाता है, उनकी जगह पे कोमा का यूज कर दिया जाता है। केवल और नॉर को छोड़कर ज्यादातर जो है कोमा, सेमीकोलन या कोलन का यूज भी किया जा सकता है। तो कोमा, सेमीकोलन और कोलन, ये चीजें, ये जो मैं नहीं बता रहा, ये रैन एंड मार्टिन भाई साहब बता रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताया मैंने। ये जो भी रूल है, ये यदि अपने ध्यान से रैन एंड मार्टिन को पढ़े तो रैन एंड मार्टिन भाई साहब ने बहुत ही इन चीज़ों पे गौर किया है। यदि अपने इन चीज़ों को गौर करें कि कोमा और सेमीकोलन और कोलन से भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंपाउंड सेंटेंसेस जोड़े जा सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बगैर भी। तो ये ध्यान दें, रामा वेंट आउट टू प्ले, हरी स्टेड इन। तो यहाँ पे देखिए हमें ये किस टाइप का सेंटेंस है हमें पता लगना चाहिए। यहाँ पे केवल कोमा दिया हुआ है, यहाँ पे कोई कंजक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु यहाँ पे क्या है, कोमा दिया हुआ है। तो कोमा से भी हमें पता लग जाना चाहिए ये किस टाइप का सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कोमा से जुड़ा हुआ है ये, तो ध्यान दें। आगे देखें, द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं इसके लिए एक जो फालतू की जो ट्रिक है, फैन बॉयज, जिसके बारे में कई बच्चे पूछते रहते हैं क्या है फैन बॉयज। फैन बॉयज ये फालतू की ट्रिक है, आपने ये ट्रिक याद नहीं करनी है, आपने पूरे के पूरे कंजक्शन याद करने हैं। अच्छे से कंजक्शन याद हो गए तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ एक दो मित्रों को भी मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है। पहले उनके इस टॉपिक के अंदर 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, परंतु जब से उन्होंने मुझसे ये टॉपिक किया है उनका सिंगल क्वेश्चन गलत होना बंद हो गया है, सारे के सारे सही होने शुरू हो गए हैं। तो एक बार यदि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो, सारे के सारे देख लेते हो, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप मेरे सारे वीडियोस देखें, श्योरली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर ऑफ 4 काइंड्स। तो 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 पे इनको चारों टाइप्स को आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव, फिर एडवर्सेटिव, फिर आता है अल्टरनेटिव और चौथा आता है इलेटिव। तो क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, विच मेरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, केवल एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ता है और दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट होंगे वो प्रिंसिपल होंगे। वो तो हमें पता ही है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये दोनों तरफ प्रिंसिपल क्लोज ही लेता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं ये क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, याद करें अच्छे से। नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, वी कार्व्ड नॉट ए लाइन एंड वी रेज्ड नॉट ए स्टोन। यहाँ पे ये नोट है, नॉट ए स्टोन, तो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस। तो दोनों केवल स्टेटमेंट है, इसको एंड से जोड़ दिया गया। केवल अपने को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रट्टा मारना है, हमें केवल यहाँ पे कंजक्शन पढ़ने हैं, ज्यादा इन सेंटेंसेस को भी नहीं समझना है अपने ने। मेनली यहाँ पे ध्यान जो देना है कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा, एंड जुड़ा है। तो क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव के अंदर कौन कौन से कंजक्शन होंगे, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर। आगे देखते हैं एडवर्सेटिव, इसके अंदर दो विरोधाभासी टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, उनको जोड़ते हैं।
तो देखो कौन कौन से एडवर्सेटिव विच एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोधाभास दिखाते हैं जो जो कंजक्शन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स के अंदर जो विरोधाभास दर्शाता है वो जो कंजक्शन होंगे उन्हें कौन से कंजक्शन बोलेंगे, एडवर्सेटिव। तो देखो कौन कौन से, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, वेयरएज, व्हाइल और ओनली। तो ये बहुत अच्छे से हमें याद करने हैं। तो देखो ही इज स्लो बट ही इज श्योर, तो यहाँ पे ये बात हमें भी ध्यान देनी है कि हमें श्योर होना है, चाहे स्लो है परंतु हमें श्योर होना है। ही स्लो बट ही इज श्योर, स्लो है परंतु श्योर, स्लो होना कोई बुरा नहीं है परंतु श्योर होना जरूरी है, श्योर होना जरूरी है। तो आई वॉज अनॉयड, स्टिल आई केप्ट क्वाइट, तो ये दोनों विरोधाभासी कि मैं गुस्से में था परंतु फिर भी मैं शांत रहा, तो ये चीज भी विरोधाभास दर्शाती है। आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड, तो ये चीज शादी के बाद या एंगेजमेंट के बाद, सॉरी एंगेजमेंट के बाद ही मैं आऊँगा यदि आया तो ये भी विरोधाभास दिखाता है। ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग्ड, कि वैसा ही है परंतु थोड़ा वह थका हुआ, विरोधाभास दिखा रहा है। अब इसके बाद दो टाइप कर लिए हैं अभी तक हमने, कौन कौन से कर लिए हैं, एक तो क्यूमुलेटिव, कॉपुलेटिव और दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा है डिस्टिंक्टिव और अल्टरनेटिव। विच एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, दो विकल्पों में से चॉइस दर्शाता है हमें कौन सा हमें लेना है। तो देखो कौन कौन से होते हैं हमें, देखो शब्दों से पता लगता है, और, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज एल्स, तो बिल्कुल आसान है, तीन तीन चार चार है, केवल इतने ही याद करने हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से याद होंगे, केवल कूल रह के ये याद करें, आराम से याद हो जाएंगे आपको। और, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज एल्स। तो देखो सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे या तो रोना होगा वरना वो मर जाएगी, तो ये एक ऑप्शन है, दोनों में से एक काम, इधर इज मैड और सी विल डाई, ये शायद कुछ गलत टाइप हो गया होगा शायद, प्रिंटिंग मिस्टेक। नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, दे टॉयल नॉट नीदर डू दे स्पिन, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो या तो तेज दौड़ो वरना तुम उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो ये एल्स भी जो है ये भी आपको क्या दर्शाता है, अल्टरनेटिव। अब इलेटिव जो है, इलेटिव जो है कोई कंक्लूजन वगैरह दर्शाता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष, रिजल्ट वगैरह इस टाइप की चीजें हैं वो इसके अंदर आता है। इलेटिव विच एक्सप्रेस एन इन्फेरेंस एज समथिंग सडनली फेल इन फॉर आई हेard ए स्प्लैश, मतलब कोई चीज गिरी है क्योंकि मैंने गिरने के बाद स्प्लैश ऐसा कुछ सुना है। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, तो ये चीजें जो है हमें ध्यान देनी है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इलेक्टिव कंजक्शन में आते हैं, तो फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली, तो ये होते हैं। तो देखो एक चीज और ध्यान देनी है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम जो ज्यादातर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम गौर नहीं करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम ज्यादातर समझते हैं कि वह हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाता है, ये चीज हम समझते हैं। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन को हम हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझते हैं, या उसमें प्रोनाउन तो समझते ही हैं परंतु ज्यादातर उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझते हैं, परंतु कई बार यदि कॉमा वगैरह उसके पहले आ जाता है तो वह जो है ये कंपाउंड सेंटेंस भी बनाता है। तो देखिए कैसे, समटाइम्स हाउएवर ए रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस ए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो देखो आई मेट रामा, कॉमा है यहाँ पे, हु गेव मी योर मैसेज, यदि ये सेंटेंस आ जाए, आई मेट रामा हु गेव मी योर मैसेज, और आपको ये अंडरलाइन करके दे दे, हु गेव मी योर मैसेज, ये सेम सेंटेंस आए और अंडरलाइन करके आपसे पूछे ये क्लोज कौन सा है, इसमें आपका ऑप्शन में नंबर 1 पे एडजेक्टिव क्लोज दिया होगा, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज, और नंबर 4 पे आपको दिया हो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, तो आप कौन सा करोगे, तो इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लोज भी करना होगा। ये कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है, ये आप जो समझ रहे हो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज नहीं है। तो here we are using the relative pronoun who to introduce a coordinate clause, तो यहाँ पे हमने who को यूज किया है कोऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये जो शब्द है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमान रैन एंड मार्टिन भाई साहब के हैं। तो ये शब्द ध्यान दें आप, बहुत ध्यान से पढ़ें
कि हु से भी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज बनता है, हर बार सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं बनता है। तो ये बात मैं आपसे बता चुका हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लोज आता है या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है, उससे हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज बनता है। परंतु ये रिलेटिव प्रोनाउन आए और उससे पहले कॉमा आए तो वो नॉन डिफाइनिंग टाइप का क्लोज होता है, जिससे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज बनता है। तो ये ध्यान दें। आगे देखते हैं एक आधा और सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे समझाया भी हुआ है, इट माइट अपीयर एट फर्स्ट साइट दैट द क्लोज हु गेव मी योर मैसेज इज एन एडजेक्टिव क्लोज, कि ये जो क्लोज जो है हु गेव मी योर मैसेज, ये एडजेक्टिव क्लोज है, ऐसे लगता है। Therefore subordinate, ये subordinate clause है। It will be seen that this is not the case, however, ये ऐसा कोई केस नहीं है। For it is no way identifies or describes Rama, तो ये रामा को किसी प्रकार से डिस्क्राइब नहीं है। यदि हम देखें इसे, I met Rama who gave me your message, तो यहाँ पे रामा या रमा की कोई भी विशेषता नहीं बताई गई है, ये केवल जोड़ रहा है, दो क्लोज को केवल जोड़ रहा है और कॉमा लगा हुआ है। इससे इसका मतलब ये I met Rama एंड ही गेव मी योर मैसेज, तो ये केवल जोड़ने का काम कर रहा है, ये रमा की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। तो देखिए, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये द बॉय की विशेषता बता रहा है। ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, यहाँ तो देख के हम बता सकते हैं द बॉय की विशेषता है कि यह वही लड़का है जिसने खिड़की तोड़ी है। तो इसके अंदर एक क्लोज ये है और दूसरे क्लोज के अंदर द बॉय की जगह पे हमने हु लगाया हुआ है और हु ने इन दोनों क्लोज को जोड़ दिया है। हु इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है दूसरे क्लोज के अंदर। तो यहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्लोज का ये जो पूरा का पूरा यदि अंडरलाइन किया जाए तो हम मान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लोज है। परंतु जो ऊपर वाले सेंटेंस में जहाँ कोमा लगा हुआ था वहाँ हम इसे कोऑर्डिनेटिंग क्लोज ही बोलेंगे। द क्लोज हु ब्रोक द विंडो clearly identifies and describes the boy, यहाँ पे boy की विशेषता बताई जा रही है। and is therefore an adjective clause, तो ये एक adjective clause है। below are further examples of who and which used to introduce a coordinating clause, तो who और which जो है ये भी coordinate clause को introduce करते हैं। तो देखिए, I met Mr. Joshi, कोमा है who thereupon shook hands with me, तो यहाँ पे कोमा आ गया तो यहाँ पे who का मतलब and ही होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज को डिस्क्राइब कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है। द प्रिजनर वाज टेकन बिफोर द कैप्टन हु कंडेम्ड हिम टू स्टैंड देयर। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप इसे बहुत ध्यान से देखें, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सारे मेरे वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।